बानी पीटीआई 27 जून को जेल से रिहा हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई से कोई तूफान नहीं आ जाएगा। बानी पीटीआई का सियासी एजेंडा मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है, उनका अंदर रहना मुल्क के मफाद में है। हुकूमत की कोशिश होगी कि बानी पीटीआई को जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। कीनिया में टैक्स बढ़ाने पर हंगामे फूट पड़े, हजारों अफराद का पार्लियामेंट पर धावा, ऐवान को आग लगा दी, गवर्नर हाउस जला दिया, सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियां जला दी, महंगाई के सताए सेनेट में घुस गए, सिटी हॉल को भी आग लगा दी, टैक्स बढ़ाने की तजवीज देने वाले रुकने पार्लियामेंट के सुपरमार्केट को भी आग लगा दी गई। पुलिस फायरिंग से 10 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी। पार्लियामेंट पर हमले के बाद अरकान पार्लियामेंट को सुरंगों से भी बाहर निकाला लाए, सूरत हाल संभालने के लिए फौज तैनात, इंटरनेट भी मुअत्तल। कीनिया के सदर ने कहा, मामला हाईजैक किया गया, अनारकी के पीछे जिनका हाथ है उन्हें खबरदार कर रहे हैं। ये बजट आईएमएफ के साथ मिलकर बनाना पड़ा, उम्मीद है जल्द खुशखबरी मिलेगी। अगर आईएमएफ का जवाब आ गया तो आपके सामने पेश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा पीडब्ल्यूडी में बंदर बांट होती है, वहां बहुत करप्शन है। डाउन और राइट साइजिंग के हवाले से कमेटी बन चुकी है, अखराजात में कमी की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो का विफाकी बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार, कहा बजट मिलकर बनाने के वादे पर अमल नहीं किया गया, हमसे मशवरे करते तो हम मस्बत तजावीज़ देते, लॉन्ग टर्म मसाइल का हल सिर्फ चार्टर्ड ऑफ इकॉनमी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन अवामी मफाद में हमारे साथ बैठे और एहतजाज के बजाय अपनी तजावीज़ दे। नैब को बंद करना होगा। हुकूमत बजट में बड़े लोगों को टैक्स नेट में लाने में नाकाम रही, अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र है। दूध पर टैक्स लगाने का फैसला किसी सियासतदान का नहीं, किसी बाबू का फैसला है। मकाना टैक्सेस वापस लिए जाएं। स्टेशनरी आइटम्स के लिए टैक्स एग्जेम्पशन को बरकरार रखा गया है। खैराती हस्पतालों पर सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना बरकरार रखना, टैक्स रेवेन्यूज में तकरीबन 30% का इजाफा किया है। पीआईए की निजकारी के अमल को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। हम हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे कि अगले आईएमएफ प्रोग्राम को पाकिस्तान का आखिरी प्रोग्राम बनाया जा सके। ताजरों का टैक्स नेट में आना जरूरी, स्टेशनरी पर सेल्स टैक्स इस्तिस्ना बरकरार, पेंशन अखराजात कम करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कई तजवीज़ पर अमल का फैसला किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पीआईए की निजकारी का अमल शुरू कर दिया, हुकूमत मुसल्लह फौज को ज़रूरी वसाइल फराहम करेगी। आईएमएफ प्रोग्राम इस मुल्क का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना का कौमी असम्बली मुलाजमीन के लिए 3 तनख्वाहों के बराबर एजाज़ी का ऐलान। वफाकी काबीना ने अज़्म इस्तेहकाम विजन की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग, कहा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर कयास आराइयाँ हो रही हैं, लेकिन वाज़े कर दूँ ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है, इसी को आगे लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की हिमायत का ऐलान कर दिया, कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ऑपरेशन की हिमायत कर रहे हैं। इसके कोई सियासी जो है अज़ाइम नहीं है इस ऑपरेशन के, सिर्फ जो दहशतगर्दी की बढ़ती हुई एक लहर पिछले चंद माह से चल रही है, हम उस का मुकाबला करना चाहते हैं। ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम के कोई सियासी अज़ाइम नहीं। 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। वोट बैंक के लिए नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई, जेयूआई और एएनपी को पैगाम, कहा अपोजिशन जमातों की तशवीश ज़रूर दूर करेंगे। ऑपरेशन पर पार्लियामेंट में इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। ऑपोजिशन और इत्तेहादी जमातों को बहस का वक्त दिया जाएगा। पाकिस्तान की सरजमीन पे मिलिट्री ऑपरेशन करना अपने लोगों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए। और ये जो भी चीज़ हुकूमत इस वक्त कर रही है
काबीना को तो वहां पे आप देखें, सिर्फ एक उन्होंने कहा एपेक्स कमेटी का फैसला, वहां पे कोई ब्रीफिंग नहीं दी होगी। ऑपरेशन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे, ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। कहा, शहबाज शरीफ कहते हैं हमें सरमायाकारी के लिए ऑपरेशन चाहिए, बताएं बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में कितनी सनतें हैं। रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा, केपी हुकूमत सूबे के अवाम की मर्जी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होने देगी। ऐवान को एतमाद में लें और बानी पीटीआई से बात करें, वरना हमारी स्ट्रीट पावर का सबको पता है। 4 दिनों के अंदर 427 लाशें हमारे 3 मुख्तलिफ सब थानों में कराची के अंदर लाई गई हैं। अमूमन एक दिन में जो है वो 30 से 40 लाशें आती हैं हमारे यहाँ, लेकिन जब जब हीट वेव गुजरती है पिछले काफ़ी दिनों से, बीच बीच में जो पॉकेट्स गुजरे हैं हीट वेव के, उन दिनों में बढ़ जाती है। शदीद गर्मी, लोड शेडिंग या वजह कुछ और। कराची में 4 रोज के दौरान 427 अमवात, सर्द खाने भर गए, मैयतें रखने की जगह खत्म। ईदी सर्द खानों में लाई गई मैयतों की तादाद में दुगना इजाफा। 21 जून को 78, 22 जून को 86, 23 जून को 128 और 24 जून को 135 लाशें लाई गईं। फैसल ईदी कहते हैं ज्यादा लाशें उन इलाकों से लाई जा रही हैं जहां लोड शेडिंग ज्यादा है। शिफा हुक्काम के मुताबिक 3 रोज के दौरान 22 लाशें उनके पास लाई गईं। वज़ीर दाखिला सिंध का शहरियों की अमवात का नोटिस, तहकीकात का ऐलान कर दिया। वाज़े किया, अमवात की वजह लोड शेडिंग है तो के इलेक्ट्रिक पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। कराची में सूरज ने आंख बरसा दी, हीट वेव का कहर। जिन अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 16, सिविल में 60, लियाकताबाद जनरल अस्पताल में 1.5, जबकि कतर अस्पताल में 30, कुरंगी 5 अस्पताल में 40 मरीज लाए गए। 3 मरीज दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहर के 3 बड़े अस्पतालों में आज 45 लाशें लाई गईं। ख्वाजा इजहारुल हसन का कौमी असम्बली में खिताब में दावा, कहा कराची में हीट वेव से 427 अमवात हो चुकी, सर्द खाने लाशों से भर चुके। के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ कत्ल की FIR दर्ज होनी चाहिए। वज़ीर आज़म नोटिस लें, मुलव्वस इदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर्द खाने भर चुके हैं, 427 घर उजड़ चुके हैं सिर्फ इस एक हफ्ते के अंदर कराची में हीट वेव की वजह से। NDA में और PDA में पूरे कराची में इनका कोई कैंप नहीं है। 427 लोग सर्द खानों में जगह नहीं है। ईदी के इंतजामिया का बयान है कि हमारे पास अब जनाजे रखने की जगह नहीं है। 12 घंटे 14 घंटे, बाज़ इलाकों में 20-20 घंटे होते। सारा दिन बिजली की वजह, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से पसीना, अभी भी पसीना पसीना उतर जी। हाँ, स्टूडेंट है तो उसमें भी हमको तकलीफ होती है, पढ़ाई करते हैं। 12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे बिजली है, 1 घंटा बिजली है, 1 घंटा लोड शेडिंग है। 4-4 घंटे लाइट का पता नहीं है। जो इन्होंने दावे किए थे, बड़े बड़े जो मीटर लगाए थे, इन्होंने जो तार लगाए थे, वो सब के सब फेल हो गए इनके। तो जो फ्रिज वाले आइटम है वो तो तकरीबन 3-4 घंटे बाद ख़राब हो जाते हैं, तो फेंकने पड़ते हैं, तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। शदीद गर्मी में बिजली गायब, अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला। कराची का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। मलीर 15, लाइन्स एरिया, लसबेला में अवाम का एहतजाज। सक्खर और हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर अजला में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरावाला और फैसलाबाद में 6 से 8 घंटे बिजली गायब। मुल्तान में भी 5 फीडर्स फनी खराबी के बायस आर्जी तौर पर बंद। अवाम का पारा हाई, मुल्क भर में एहतजाज। कराची था पेशावर, मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची का दर्जा हरारत 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 50 से ज़ायद महसूस की गई। रहीम यार खान में पारा 44, मुल्तान, भावलपुर, भक्कर में पारा 43 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा में भी दर्जा हरारत 42 डिग्री से ऊपर। नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के करीब पहुंच गया। पेशावर और DI खान में दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। महकमे मौसमियात ने 26 जून से 1 जुलाई के दौरान मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। कोई प्रेशर था या नहीं, दुनिया को क्या मालूम, हमारा कोई लेना देना नहीं।
इलेक्शन कमीशन के फैसले अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे। जो फैसला चैलेंज ही नहीं हुआ उसे अच्छा या बुरा कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अवाम के हक के राय दही का दिफा करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपना केस जीते या हारे, दूसरी जमातों को उससे क्या फायदा होगा? मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल से हटकर नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत जुमेरात सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। इद्दत निकाह केस। बुशरा बीबी की सजा मअतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। इद्दत निकाह केस सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अचानक चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। कमरे खाली लेकिन पंखे और एसी चल रहे थे। वज़ीर आला पंजाब सरकारी वसाइल के ज़िया पर शदीद बरहम। रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म। भगोड़े आदिल राजा को बरतानवी अदालत से जुर्माने की सजा के बाद एक और झटका। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आदिल राजा समेत 6 मुल्जिमान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर सहूलियात को ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर दिया। हिदायत की गई कि अगर ये लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करें तो अदालत को मुतल्ला किया जाए। 15 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। जो आवाज भी बुलंद होती रही उन आवाजों को दबा दिया गया और इस वक्त हजारों की तादाद में हुर्रियत कायदीन गिरफ्तार हैं सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कि वो जम्मू व कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझते। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में गिरफ्तारियों, जमीनों पर कब्जे के खिलाफ एहतजाज होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, कल मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती किया जाएगा। मसला कश्मीर पर जल्द बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। पेशावर में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग, जायदाद के तनाज़ुरात, कत्ल। थाने के हुदूद में गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या साबिक़ा दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने दोनों वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी। के आगे बैठा था, दोनों भाई बैठे हुए थे और डकैत दोनों आए गली में। उन्होंने रास्ते के साथ गन रखी इनके ऊपर, बोला मोबाइल ले लो। मेरे बच्चों ने मोबाइल दे भी दिया तो गोली मार के बच्चा मेरा तड़प रहा था। मैं अंदर से घर से निकला, किसी ने कोई कोऑपरेट मुझसे नहीं किया। सिर्फ एक यूसी इंचार्ज जो है अमजद भाई, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। कराची में डकैतों ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी 2.5 नंबर पर डकैतों ने ज़ीशान से पहले मोबाइल छीना, फिर गोली मार दी। डकैत फरार होने लगे तो एक को इलाका मकीनों ने पकड़ लिया। मकतूल ज़ीशान के वालिद ने पुलिस के अदम ताउन का शिकवा कर दिया। इजरायली फौज की दरिंदगी जारी। इजरायली फ़िज़ाई हमले में फ़लस्तीनी मज़ाहती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की बहन समेत 24 अफराद शहीद हो गए। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के निगरान जोसेफ बोरियल ने कहा, गजा जंग मजीद तूल पकड़ सकती है। मगरबी किनारे में इसराइल जो कुछ कर रहा है इससे अमन नहीं बल्कि जंग और इंतशार आएगा। गजा को मलबे का ढेर बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूएफा यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल का मैच। ऑस्ट्रिया ने नेदरलैंड्स को 3-2 से शिकस्त दे दी। मैच में कामयाबी के बायस फातेह टीम ने इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। हाफ टाइम पर ऑस्ट्रिया को 1-0 से बरतरी हासिल थी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की खुशी अफगान टीम के ड्रेसिंग रूम में। फतह का जश्न, खिलाड़ी झूमते, नाचते, गाते और
डांस करते दिखाई दिए। कप्तान राशिद खान और सीनियर क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने भी जमकर परफॉर्मेंस दी। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अफगान बैटर रहमानुल्लाह गुरबाज और अजमतुल्लाह ने अपनी हिमाकत से देखने वालों को हंसने पर मजबूर कर दिया। हरीफ टीम उनकी इस गलती का फायदा उठाते हुए रन आउट करने में नाकाम रही। मज़ेकाखेज वीडियो वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।